नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं एक ऐसे हस्ती के पास उपस्थित हूँ जो अपना कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आपको पता है कि आए दिन हम लोग देखते हैं कहीं बड़ा बड़ा पुल गिर गया, फ्लाईओवर गिर गया, ब्रिज गिर गई, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत होती है। और जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो लोग 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल को नहीं देखकर पूरा फ्यूचर को देखकर अपना घर को बनाते हैं। तो आखिर में क्यों एक इंजीनियर को या एक आर्किटेक्चर के द्वारा आपको घर बनवाना चाहिए, फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है, ये स्वयं बताएंगे। हालांकि अगर हम लोग देखें इस बढ़ती हुई जनसंख्या में अगर सोचें कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक घर, एक एक ज़मीन की टुकड़ी पर दिया जाए तो शायद बहुत मुश्किल होगी। इस बढ़ती हुई जनसंख्या में जब तक हम लोग बहुमंजिला इमारत बना नहीं सकते हैं तब तक इतनी बड़ी जनसंख्या को हम लोग कहाँ रख पाएंगे। इसी बीच हमारे पास सिविल इंजीनियर और एक डिजाइनर के पास हैं और ये बताएंगे कि इनकी आवश्यकता कितनी है और ये क्या क्या अपने द्वारा क्षेत्र में इस खासकर कंस्ट्रक्शन में ये सेवा देते हैं। सर स्वागत है सर आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। कि सर आप कितने सेक्टर में काम कर रहे हैं और ख़ास सर आप इस सेक्टर में तो काम कर रहे हैं जिसमें लोगों के जीवन भी बचे जाएँ। सर मैं चाहूँगा सर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आपसे पहले आप अपने इनको इंट्रो दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं मसूद आलम होम केयर के नाम से मैं संस्था अपना चलाता हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से 2014 के बैच में पास आउट किया था और यहाँ पे चंपारण क्षेत्र में मैं पिछले 3 सालों से मैं इस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, एस्टीमेट वगैरह में कार्यरत हूँ। मेरा खुद का अपना ऑर्गेनाइजेशन है होम केयर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं दी जाती है बिल्डिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल्स, प्लम्बिंग्स या इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं आप, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स भी हमारे पास या कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद हैं जो हमारे सुपरविजन में हमारे साथ काम करते हैं। सर जब सर भवन निर्माण की बात आती है तो व्यक्ति या तो शादी में या अपना जो भवन निर्माण करता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन तत्पश्चात ये होता है जब व्यक्ति अपना भवन को निर्माण करता है फाउंडेशन के बाद, जब पूरा रूफ फाउंडेशन तो रूफ जब बन जाता है तब उस व्यक्ति को मालूम होता है कि मुझे इसमें फिजूल पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो थिकनेस चाहिए वो नहीं है, जो स्ट्रॉन्गनेस होने चाहिए वे नहीं है। सर आखिर में सर ये कहाँ पर फॉल्ट है? देखिए इसका मेन फॉल्ट देखा जाए तो प्री प्लान होता है किसी भी चीज़ का करने से पहले। जैसे शादी विवाह वगैरह हुआ या कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसको पहले से प्लानिंग होना चाहिए। बिल्डिंग भी हो तो उसका प्री प्लान होना चाहिए कि हाँ हमें कितने बजट में क्या बनाना है, एक अच्छे कैसे उसको सुंदर ढंग से या सुविधा के अनुसार उसको बनाया जा सकता है। ये एक इंजीनियर ही प्लानिंग कर सकता है। ये सर एक घर को बनाने के लिए, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर ही सर क्यों? देखिए ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं। इंजीनियर तो हर चीज़ के होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स के भी इंजीनियर हैं, मैकेनिकल के भी हैं, सिविल के भी हैं। भवन की सर भवन निर्माण तो भवन निर्माण में जो प्रोफेशनली है तो वो तो इंजीनियर ही बना सकता है ना, क्योंकि वो प्रोफेशन की चीज़ें जानता है, उससे जुड़ी क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं बिल्डिंग्स में, या कैसे इसको या कम बजट में या जितना हमारा बजट है उसमें कैसे हम क्या क्या बना सकते हैं, ये एक इंजीनियर ही डिसाइड कर सकता है या डिज़ाइन कर सकता है। सर जब इंजीनियर की बात आती है सर तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी लोग हैं सोचते होंगे नहीं कि आखिर में मैं भले उनका घर ख़राब हो जाए, बिल्डिंग ख़राब हो जाए चलेगा, लेकिन सर वे एक इंजीनियर को लाकर नहीं उसे रीप्लान जो भी हो आपके भाषा में जो प्री प्लान होता है एक योजना के तहत कार्य करवाए। सर अगर कोई भी सर जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो आपका क्लाइंट है, जो लोग घर बनवाते हैं, घर के मालिक हैं, अगर वे आपके द्वारा घर को बनवाएं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे? देखिए सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ के लोगों के पहले रहता है कि पहले सोच रहे थे कि हमारा घर सबसे सुंदर से सुंदर हो, अच्छा से सुसज्जित हो। बहुत से लोग वास्तुशास्त्र को भी मानते हैं,
कि वास्तुकला, वास्तुशास्त्र होता है, वास्तुकला दूसरी चीज़ हो गई, वास्तुशास्त्र ही मेन होता है जो हिंदू रिलीजन में बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले तो वो चीज़ें उन लोगों का प्लान माइंड में रहता है कि हमारे बिल्डिंग जो है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार मॉडर्न डिजाइन में हो। पुराने ज़माने में जो जैसे बिल्डिंग बनती थी कैसे भी बन गया, 4 रूम बना दिए, बाथरूम बना दिए, किचन। अब लोगों की सोच बदल दी है कि हमारे घर में पैसा लग रहा है, एक बार ही पैसा लगेगा, सुंदर से सुंदर हमारा घर हो। तो इसके लिए ज़रूरत है एक प्लानर की, जो काम लगने से पहले आपको डिज़ाइन करके दिखा दे। लैपटॉप पर 3D, जैसे कि हम लोग का 3D वर्क भी चलता है कि जैसे पहले हम लोग प्लान कर देते हैं बिल्डिंग वगैरह। सर आप लोग 3D में जी दिखा सकते हैं कि ये ऐसे देखिए आपका सामने का फ्रंट डिज़ाइन रहेगा, ये कलर रहेगा, ऐसे आपके अंदर का फर्नीचर सुसज्जित। सर मतलब कि आपके अनुसार कि जो आप 3D के माध्यम से आप जो भी आपके क्लाइंट है आप उनको दिखा सकते हैं कि बनने के बाद आपका घर इस रंग का होगा, आप चाहे जैसे बना, या इसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो सर ये बहुत खुशी की बात है जी। ये पहला बेनिफिट तो गया। दूसरे बेनिफिट है कि बजट, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए आदमी के माइंड में रहता है कि बजट हमारा इतना है, 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, इसमें हमारा कहाँ तक काम चल जाएगा, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इंजीनियरिंग जैसे कि एस्टीमेट हम लोग करते हैं, तो एस्टीमेट में हम लोग दिखा सकते हैं कि इस पूरे बिल्डिंग को आप बनाते हैं, छत ढलाई तक कितना आपका एग्जैक्ट वैल्यू लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल, आज के मार्केट के हिसाब से मटेरियल या वर्कर के हिसाब से। इसके अलावा और भी सुपरविज़न करना होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत सारे मिस्त्री हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है, टेक्निकली नहीं पता है, इंजीनियर व्यू से नहीं पता है कि कहाँ पर क्या बांधना है, कितना mm का छड़ बांधना चाहिए, कैसे बांधना है, कहाँ पर उसको मोड़ना है, कैसे बांधना सर, ये नहीं है। बांधने के लिए तो कोई भी बांध देगा, वो कोई भी मिस्त्री की है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में ही कॉन्ट्रैक्टर जो बहुत पुराने हैं, बाहर में काम किए हैं, उन्हीं को ही थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक बिल्डिंग के मजबूती में, स्ट्रेंथ में, क्योंकि जो आपदा के समय में या भूकंप अर्थक्वेक के टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर ही प्लान कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, सुपरविजन में अपने करा सकता है। ये हम लोग का यही कोशिश रहती है कि जो भी बिल्डिंग हमारे अंडर में बने, डिज़ाइन सुंदर हो, उसका वास्तु के अनुसार हो, हमारे देख रेख में बने, तो उसमें कोई भी टेक्निकल एरर नहीं हो, क्योंकि बिना टेक्निकल एरर के भी पैसा लग रहा है, टेक्निकल भी बनेगा तो भी पैसा लग रहा है, पैसा तो लगना ही है आपका। मैं आपको बता दूं कि सर जो है सरकारी इंजीनियर नहीं है, प्राइवेट है, और इनकी जो दक्षता है या जो इनकी स्पेशलिटीज़ है, आप इनको तभी आप देख सकते हैं कि जब आप इनसे वर्क कर रहे हैं। सर नुकसान की सर बात करें सर, अगर एक जो मतलब क्लाइंट है, जो घर का मालिक से जो घर बनवाता है, अगर वह एक इंजीनियर के द्वारा काम नहीं करवाता है, तो सर आखिर में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी सर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कितनी हानि होती है। ज़रा इसको आप सर हमारी जनता को बताइए, क्योंकि वो भी सर सजग हो जाए और जान ले कि हाँ कि हमको एक इंजीनियर के माध्यम से ही कार्य करवाना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि नुकसान की जहाँ बात करें तो पहले तो अगर हमारे पास प्लान नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, तो हम आगे का डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम हाँ बनने के बाद ये कैसे दिखेगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग टेक्निकली अगर इंजीनियर के माध्यम से नहीं कराते हैं, हम इंजीनियर के देख रेख में नहीं कराते हैं, तो हो सकता है कि आपका मटेरियल में भी प्रॉब्लम हो। मटेरियल भी हो सकता है मार्केट में जो मटेरियल उपलब्ध है, हर तरह के हर चीज़ में अब डुप्लीकेटिंग हो रही है, बिल्डिंग मटेरियल में भी हो रही है। जो एक इंजीनियर ही चॉइस कर सकता है कि यहाँ आपका सीमेंट जो आ रहा है वो सही है कि नहीं, सरिया जो यूज हो रहा है वो सही है कि नहीं, क्वालिटी का है कि नहीं, जो बालू आ रहा है आपके पास वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें एक इंजीनियर ही देख सकता है। लेकिन लोग अगर नहीं कराएं या क्लाइंट वो देख रेख में नहीं कराता है, तो वो तो उसको तो मालूम नहीं चल पाएगा कि हाँ कैसे यूज हुआ, पैसे तो उसके लग रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि हाँ ये सही है कि नहीं मटेरियल। दूसरी चीज़ें हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी मिस्त्री है, तो एक्स्ट्रा तो टाइम नहीं लगा रहा है ना, ये भी इंजीनियर के देख रेख में होगा, तो इससे भी बचत हो सकती है। हानि यहाँ होती है कि जैसे कि जेन्युइन लोग हैं यहाँ पे या जो क्लाइंट्स हैं, तो किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, अदर प्रोफेशन से हैं, वो तो उसमें उनको महारत हासिल है, उसमें लगी इसमें नहीं है उनको। अब सर अब जैसे कि एक डॉक्टर है तो ऑपरेशन वगैरह में, या जो है टीचर, तो उनको टीचिंग लाइन में महारत हासिल है, वो इसमें स्पेशलिस्ट है, नहीं कि इसमें सर, क्योंकि उनको तो क्या पता है क्या होता है सर, ये कितने mm का, क्या किस ग्रेड का होता है सीमेंट, नहीं पता है। तो बेहतर है कि वे लोग अगर चाहें, अगर उनको अगर एक अच्छा भवन बनवाना है, तो एक इंजीनियर के माध्यम से ही घर अपना
बनवा सकते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर होता है वो उसमें महारत होती है, उसको बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, वो हर चीज़ को आपको फॉलो कर सकता है। वर्कर हो, मटेरियल हो, डिजाइन हो, कहीं पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ये एक इंजीनियर ही अपने अंडर में देख रेख में उसको सही करा सकता है। सर आप सर एक बार और सर बताइए कि आप सर खासकर आप कौन से देते हैं सेवा लोगों को? देखिए, मेन तो हमारा वर्क डिजाइनिंग का है, मेन प्लान का। जैसे कि हम लोग नक्शा वगैरह जो बनाते हैं, प्लॉट वगैरह का साइज हमारे पास आता है या एक बार विजिट कर लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग प्लान करते हैं 2D, जो मेनली प्लेन ड्राइंग होते हैं, प्लेन ड्राइंग जो होता है, जिसको ज़रूरत होती है 3D में भी दिखा सकते हैं, उसका अलग अलग, सबका अलग अलग रेट है यहाँ पे, सबका अलग अलग कीमत होती है। इसके अलावा जिसको ज़रूरत होती है एस्टीमेट की, बहुत सारे लोग बैंक से लोन वगैरह भी लेने में यूज करते हैं, तो एस्टीमेट वगैरह भी कराते हैं हम लोग, एस्टीमेट भी देते हैं हम लोग। इसके अलावा सुपरविज़न हो गया, पुराना भवन हो, पुराना घर हो आपका, उसका रिनोवेशन कराना है, नवीकरण कराना है। रिनोवेशन हो गया कि पुराना बिल्डिंग है, हमारे दादाजी बनवाए थे, परदादा के टाइम से बिल्डिंग आ रहा है, हम चाहते हैं कि उसमें कॉलम बीम नहीं है, उसको हम अच्छे से बनाएं, उसी को रिनोवेशन बोलते हैं। उसी को हम लोग कटिंग करके उसी दीवार जो इंटरनल कुछ चेंजिंग करके, इंटरनल चाहिए, बाहर से भी आप जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं। जी जी, तो नवीकरण उसको बोला जाता है, रिनोवेशन बोला जाता है। पुराने बिल्डिंग को आप मॉडिफाई कर सकते हैं आज के ज़माने के हिसाब से। सर चलिए सर, फिलहाल तो बातें तो बहुत चीत होगी, और आपका जो डिस्प्ले पर मैं आपको बता दूं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है, और जानकारी यदि आप इनसे लेना चाहते हैं किसी भी समस्याओं को लेकर, खासकर कंस्ट्रक्शन में, तो आप इनसे बेहिचक ले सकते हैं। डिस्प्ले पर आपका नंबर शो कर रहा है और दिख भी रहा है, और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। सर लास्टली सर, वे उन लोगों को सर आप क्या सुझाव देंगे जो लोग पैसा तो लगाते हैं मनचाहा, लेकिन मनचाहा घर मिल नहीं पाता है? जी, सजेशन तो यही रहेगा मेरा, जो पैसा तो लगाते हैं लेकिन मनचाहा घर नहीं बन पाता है। बात तो इसी पे हो रही है कि पहले से प्लान होना चाहिए कि इंजीनियरिंग कर सकता है इसको, तो प्लानिंग किसी भी चीज़ को किया जा सकता है। पहले हम लैपटॉप वगैरह पर या ड्राइंग का जो हमारा पेपर है उस पर पहले प्लानिंग हो जाएगा, हम लोग पहले बनाते भी हैं, पहले हम लोग क्लाइंट से एक बार सेटिस्फैक्शन उससे ले सकते हैं। कोई भी हम लोग प्लान करते हैं तो 1-2 बार हम लोग क्लाइंट को अपने ऑफिस में बुलाते भी हैं कि ऐसे ऐसे आपका प्लान हो, देख लीजिए ऐसे बन रहा है, अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करना हो तो बताइए। फिर उसमें चेंजिंग होता है तब हम लोग फाइनली उसको, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता है जी, संशोधन उसके अनुसार होता है। अगर उसको क्लाइंट कहता है कि हमको ऐसे चाहिए तो उसको फिर से हम लोग संशोधन करते हैं। मतलब सर आप उसको दिल से एकदम दिल से, मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे अपनी खुद सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होती है तो मैं ओके नहीं करता हूँ नक्शा। क्योंकि इसलिए सर कि उसका तो उसके पास ज़मीन भी है, सीमित है, पैसा भी सीमित है, और वो भी बेचारा खुश हो जाए, यही ना। इससे ये फ़ायदा, उसको तो फ़ायदा हो ही रहा है, क्लाइंट को तो फ़ायदा हो रहा है कि उसका सुंदर घर बन रहा है। हमें क्या फ़ायदा है, ये सवाल आएगा कि इंजीनियर को क्या फ़ायदा है इससे, हम ये क्यों सेटिस्फाइड होना चाहता है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर सेटिस्फाइड घर बनेगा, कहीं अच्छा सुंदर बनेगा, तो हमारे साथ लोगों का पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। हमारी मेन चीज़ ये है। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद कि सर आप अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। तो ये थे जो इंजीनियर मसूद आलम साहब। सरकारी तो इंजीनियर नहीं है, प्राइवेट हैं, और मैं चाहूँगा अगर आपका 5 लाख का घर है, अगर बगैर इंजीनियर के द्वारा अगर करवाते हैं, हमको लगता है 50,000 तो 60 रहेगा सर, उसमें तो नुकसान जाएगा ही, क्योंकि आपके पास एक कुशल कारीगर नहीं है। अगर उस 50,000 में से आप 30,000, मैं आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 30,000 आप इन पर खर्च कर देते हैं, या आप किसी भी चाहे हो इंजीनियर, आप उस पर खर्च कर देते हैं, आपकी बिल्डिंग भी अच्छी मजबूत, और आपको तो कम से कम 20,000 पैसा भी बच जाएगा, वो आपके जेब में जाएगा। मैं एक छोटा मोटा सर एग्जांपल है। तो चलिए, मैं चाहूँगा सभी लोग जो भी हमारा है व्यूवर्स, अगर घर से संबंधित, मकान से संबंधित जो भी समस्या आपके पास उत्पन्न हो, बेहिचक इनके पास कॉल कीजिए। चंपारण रेंज में हम लोग वर्क को कवर करते हैं, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, दोनों जगह कहीं के भी क्लाइंट हो, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, सब जगह से हम लोग रिकवर कर सकते हैं। अगर सर अगर दूर अगर हो, अगर वो व्यक्ति आए कोई आपके वर्क के खुश हो, अगर वो आपको बुलाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको सुपरविजन चार्ज है, जो ट्रैवल चार्ज वगैरह वो दे, तो कहीं भी जा सकता है, करोड़ों का खर्च करके देगा सर, कहीं भी जा सकते हैं सर। तो मैं चाहूँगा आप आइए, सेवा का मौका दीजिए, तो तब फिर देखिए हाँ इनके पास क्वालिटी क्या है, क्या दक्ष है कि नहीं।
चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल। मैं रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण बेतिया।